बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब बोलेगा पाकिस्तान के साथ मैं हूं शहरियार शौकत और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अगर आप में से मेरे जो व्यूअर्स हैं उनमें से किसी की पैदाइश 90s की है तो उसे इमरान सीरीज याद होगी। ये इमरान सीरीज बड़ी अजीब सी कहानी होती थी और इनका नशा कुछ ऐसा होता था कि इन्हें पढ़ने पर हम मजबूर हो जाते। लेकिन आज के दौर के अंदर अगर इमरान सीरीज की बात की जाए तो हुर्फ़े आम में समझाते हुए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इमरान सीरीज का जो पूरा स्ट्रक्चर होता था वो लंबी लंबी फेंकने के अलावा कुछ नहीं होता था और उस वक्त के तमाम फारिग लोग बैठकर मुझ समेत उसको बड़े खुशनुदी से पढ़ा करते थे। बड़ा अच्छा लगता था उन्हें उसको पढ़कर। अगली बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके दोस्तों में से किसी का भी ताल्लुक हाशमी कबीले से है, आपका कोई दोस्त हाशमी है, उसकी कास्ट हाशमी है, तो उससे अपने ताल्लुकात दुरुस्त कर लीजिए। उसकी वजह यह है कि आफ्ताब इकबाल साहब की एक नई चवल माजरत चाहता हूं, एक नई वीडियो के मुताबिक अब एक नए खलीफा आने वाले हैं जिनका ताल्लुक हाशमी कबीले से होगा। मैंने इस वीडियो को शूट करने से पहले, इस पर बात करने से पहले उलमा से राब्ता किया और उनसे राब्ता करने के बाद मैंने उनसे पूछा कि क्या इस किस्म की कोई इस्लामी शिक, कोई हिस्ट्री, कोई बात मौजूद है, तो मुझे हर तरफ से इनकार ही मिला। याद रखिए कि बाहर के मुल्कों में चूंकि आफ्ताब इकबाल साहब और इमरान रियाज साहब इतने मुहिब वतन हैं कि वो पाकिस्तान में नहीं है, बैरून मुल्क मौजूद है और बाहर से बैठकर वो पहले वो इमरानी प्रोपेगेंडा किया करते थे। गालिबन अब उसका मंजन ज्यादा नहीं बिक रहा होगा तो उन्होंने सोचा होगा कि नई कहानी को गाड़ते हैं और एक नई कहानी उन्होंने बड़ी अफसानवी अंदाज में फेंक भी दी मार्केट के अंदर और हम सब ने इसको सुना भी। ये बड़ी अजीब सी कहानी। इस कहानी के अंदर आफ्ताब इकबाल साहब ये फरमाते हैं जनाब कि ये फौजें आपस में, मुस्लिम दुनिया की जो है वो फौजें और ये फौजें वो फौजें बड़ी शिद्दत से टकराएंगी। इन फौजों के टकराने के बाद बड़ा खून खराबा होगा। खून खराबा होने के बाद मुस्लिम ब्लॉक बनेगा। उस पूरे मुस्लिम ब्लॉक की क़यादत एक खलीफा करेंगे। वो खलीफा अचानक से आ जाएंगे, उनकी कोई प्रोफाइल नहीं है, उनको कोई नहीं जानता, बस वो आ चुके हैं, नज़ूल उनका हो चुका है। वो अचानक से आएंगे, ताल्लुक उनका हाशमी कबीले से होगा, 45 साल उनकी उम्र होगी और अपने प्रोपेगेंडे को सलामत रखते हुए उन्होंने ये भी कहा कि उसका कोई पिंडी से ताल्लुक नहीं होगा और उन्होंने ये भी कहा जनाब कि मैं कोई जर्नैली किस्म का जो है वो नजरिया नहीं बना रहा, मैं आपको बड़ी हकायक पर मबनी ये बात बता रहा हूं। असल हकीकत यह है कि बैरून मुल्क बैठे हुए लोग जो है ना, मैंने जैसे भी कहा कि आफ्ताब इकबाल साहब भी इस वक्त बैरून मुल्क मौजूद है। बैरून मुल्क बैठे लोग बड़े फारिग होते हैं। इन्होंने पाकिस्तान की तरह दो दो नौकरियां नहीं करनी होती। इन्हें पैसा कमाने का जुनून नहीं होता, बस इनको जितना मिल रहा होता है उसी पर गुजारा कर रहे होते हैं, उसी पर एडजस्ट कर रहे होते हैं। और अगर वो पाकिस्तानी है तो वहां के पैसों को पाकिस्तानी रकम में कन्वर्ट करके बड़ा खुश हो रहे होते हैं कि हमने लाखों कमाए। आफ्ताब इकबाल साहब भी चूंकि आजकल वही हैं, शायद मुलाजमत नहीं कर रहे तो 8 घंटे का काम भी नहीं होगा, कोई 3-4 घंटे के अंदर ये शूट शायद हो जाती होगी और फरागत है। तो फारिग इंसान का जहन क्या होता है ये आपने किताबों के अंदर जरूर पढ़ा होगा। तो उसको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये एक कहानी का प्लॉट बना दिया कि शायद यार ये मशहूर हो जाएगी अब और एक ये नया मंजन बिकना शुरू हो जाएगा। पहले जो लोग इस किस्म की बातें करते थे वो जैद हामिद साहब आपको याद होंगे, साहब पता नहीं मैंने उनको क्यों कह दिया, वो आपको याद होंगे। फिर और भी कई इस किस्म के लोग आए तो उन्होंने भी ऐसी बातें की। तो उन्होंने कहा यार ये वाले जो लोग थे जो पहले जिनका मंजन बिक रहा था वो अब साइड पर है मार्केट में, तो चलो मैं एंट्री मारता हूं। अब आफ्ताब इकबाल साहब की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने बड़ा नाम बनाया। उन्होंने नाम क्यों बनाया कि उनके साथ अमानुल्लाह साहब बैठते थे, बबू बिराल बैठते थे, वही लाला बैठते थे, वो बातें किया करते थे। आफ्ताब इकबाल साहब हंसा खेला करते थे और उनके दरमियान बैठ के वो बड़े दानिश्वर तसव्वुर किए जाते थे और उनका बड़ा नाम। फिर उन्होंने इमरान खान के बारे में बड़ी अजीब अजीब बातें और हैरत थी, मैं तो परेशान हूं कि शायद उनके मुतालिक उन्होंने कोई ऐसी प्रेडिक्शन क्यों नहीं कर दी। खुदा का खौफ हमें करना चाहिए। यूट्यूब और फेसबुक की व्यूअरशिप बढ़ाने के चक्कर में हम क्या कुछ नहीं कह रहे, हम किस किस्म के बयानिए नहीं इख्तियार कर रहे।
کہ اس سے پہلے تو ہم اپنے مذاق خود بنوایا کرتے تھے، ہم ملکی سیاست پر بڑی عجیب و غریب باتیں کیا کرتے تھے، لیکن اب ہم نے مذہبی معاملات میں بھی چھلانگیں مارنے کی کوشش کر لی ہے یا شروعات کر لی۔ آفتاب اقبال صاحب ویڈیو میں کہتے ہیں جی میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں سر آپ کیوں بتا رہے ہیں، آپ کون ہیں، ہم آپ کی کیوں سنیں؟ آپ کے پاس کوئی اسلامی تاریخ، کوئی دلیل، کوئی کوٹیشن، کسی بزرگ کا کوئی کال؟ میں بہت دور حدیث وغیرہ کی باتوں پر نہیں جا رہا، بہت بڑی باتیں ہو جائے گی، میں اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں، چھوٹا سا آدمی ہوں کہ ایسی باتیں میں کر سکوں۔ کوئی کوٹیشن، کسی بزرگ کا کوئی کال، کسی کتاب کے اندر سے کوئی دلیل، کوئی ہسٹری کچھ تو لے کر آئی ہے نا، یا بیٹھے بیٹھے پھینک دی کہ 45 سال کا خلیفہ آئے گا اور وہ رول کر لے گا اور یہ کر دے گا وہ کر دے گا۔ بھائی مسلم دنیا کے اندر تو فوجی صرف پاکستان کی کون سی ٹکرائیں گی، ہمیں بتائیں تو صحیح۔ لہٰذا میری اس قسم کے تمام یوٹیوبروں، المعروف سینئر صحافیوں، المعروف تجزیہ نگاروں، المعروف دانشوروں سے گزارش ہے کہ صرف ویوز کے چکر میں قوم کو گمراہ نہ کیجیے، اور قوم سے بھی گزارش ہے کہ اس سے تو بہتر ہے کہ آپ وہ ریحان طارق صاحب کا کوئی وہ جو خاتون کے ساتھ انہوں نے ویلاگ کیا تھا، یار وہی دیکھ لیں، یہ نہ دیکھیں۔ پتہ نہیں کس کس قسم کے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں۔